अहम खबर 190 मिलियन पाउंड केस बुशा बीबी की जमानत या गिरफ्तारी का फैसला मुतवक्के। गैर हाजिर मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने का इम्कान। जुल्फी बुखारी और फराह गोगी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का भी इम्कान। अडियाला जेल में केस की समाअत होगी। जज मोहम्मद बशीर केस सुनेंगे। सरदार लतीफ खोसा बुशा बीबी की जमानत के लिए हतमी दलाइल देंगे। नैब ने बुशा बीबी को शरीक मुल्जिम नामजद किया। 190 मिलियन पाउंड केस बुशा बीबी की जमानत या गिरफ्तारी का फैसला मुतवक्के। गैर हाजिर मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने का इम्कान। जुल्फी बुखारी और फराह गोगी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का इम्कान। अडियाला जेल में केस की समाअत होगी। जज मोहम्मद बशीर केस सुनेंगे। सरदार लतीफ खोसा बुशा बीबी की जमानत के लिए हतमी दलाइल देंगे। नैब ने बुशा बीबी को शरीक मुल्जिम नामजद किया। 190 मिलियन पाउंड केस बुशा बीबी की जमानत या गिरफ्तारी का फैसला मुतवक्के। गैर हाजिर मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने का इम्कान। जुल्फी बुखारी और फराह गोगी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का भी इम्कान है। अडियाला जेल में केस की समाअत होगी और केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर करेंगे। सरदार लतीफ खोसा बुशा बीबी की जमानत के लिए हतमी दलाइल देंगे। नैब ने बुशा बीबी को शरीक मुल्जिम नामजद किया है। 190 मिलियन पाउंड केस बुशा बीबी की जमानत या गिरफ्तारी का फैसला मुतवक्के है। गैर हाजिर मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने का इम्कान है। जुल्फी बुखारी और फराह गोगी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का भी इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने 21 अक्टूबर 2022 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट में अपील ज़ेर इल्तवा होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी। 13 सितंबर को फ़रीक़ैन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने 21 अक्टूबर 2022 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने झूठे पोल कराने की रवायत डाली। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता ताड़र की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 3 दिसंबर को करप्शन पर पोल कराया। साबिक चेयरमैन पीटीआई का नाम ही शामिल नहीं था। 2300 अकाउंट्स को सर्च किया तो 1700 पीटीआई के निकले। साइफर की कहानी घड़ी गई। इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई को कोई सजा से नहीं बचा सकता, ये कहा गया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता ताड़र की जानिब से। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने झूठे पोल कराने की रवायत डाली। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता ताड़र की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 3 दिसंबर को करप्शन पर पोल कराया। सच को झूठ बताना, झूठे बहतान लगा देना, अपने पर आए बड़े से बड़े मुद्दे को इतना छोटा दिखाकर रद्द कर देना, ये फन कोई तरीके इंसाफ से सीखे कि झूठ भी बोलते हैं तो इतनी ढिठाई के साथ बोलते हैं कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसे झूठ नहीं बोले गए। 2017 में पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने यह अकाउंट बनाया। तस्वीर असल आदमी की है जिसका नाम जेम्स बुश है, उसका नाम जॉन बर्किस रख के तो एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाया गया। हमने 2300 अकाउंट्स को सर्च किया तो 1700 अकाउंट पीटीआई के निकले, जिसका मतलब यह है कि 77% फॉलोइंग नॉन वेरीफाइड अकाउंट जो थे वो पीटीआई के थे।